हाय लिब्रा तुला, ये रीडिंग है आपके लिए 1 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग बना रहे हैं। आपकी थोड़ी सी पास्ट एनर्जी, थोड़ी सी प्रेजेंट एनर्जी एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला 3 कार्ड लेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो तुला राशि, आपके लिए फर्स्ट कार्ड, आपका पास्ट एनर्जी इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके, सॉरी, एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी इज अ लेग अप एक पैर ऊपर करके, मतलब सीढ़ी चढ़ने की फर्स्ट स्टेप, ओके। एंड योर फ्यूचर एनर्जी इज कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो आपका जो एनर्जी है एक्सचेंजिंग गिफ्ट, मतलब आप या तो आप बहुत ज़्यादा अबांडेंस फील कर रहे हो कि आपके चारों तरफ वो सब कुछ है जो आपको, मतलब इतना एक्स्ट्रा, जैसे होता है ना, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा रहता है तो शेयर, तो आप भी उस शेयरिंग मूड में हो, एक्सचेंज कर रहे हो आपकी अपनी एनर्जी को, अपनी गिफ्ट को। अपना गिफ्ट क्या होता है कि जो गिफ्ट लेके हम लोग जन्म लेते हैं, ओके। सो आपका प्रेजेंट एनर्जी में है अ लेग अप, धीरे धीरे आप अपना अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आ रहे हो, आपका मैच्योरिटी हो रहा है, आपका हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एंड दैट इज़ जस्ट लिफ्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद होता है कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जितना आपका मैच्योरिटी होता है ना, उतना ज़्यादा कैओटिक होता है आपका सिचुएशन। क्यों? जैसे बच्चे रहते हैं तो बच्चे का टेंशन क्या है? कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप है। जब आप माँ बाप बन जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है माय गुडनेस, लाइफ इज सो क्योटिक। तो ऐसा जितना इंसान मैच्योर होता है उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और क्योटिक सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। परंतु अगर लिब्रा आपके अंदर वो कामनेस, वो कंपोज्ड सिचुएशन, मेंटालिटी, वो फोकस, वो मैच्योरिटी, वो सब रहता है ना, तो कोई भी फालतू का सिचुएशन भी ना आप ऐसे ही हैंडल कर लोगे। तो वही बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्पिरिट गाइड क्या बोल रहा है? जेनरोसिटी, दिस इज़ योर ब्लेसिंग कार्ड, जेनरोसिटी। मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा एनर्जी, वो लोग मतलब हाई स्पिरिचुअल लेवल से आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली यू कैन हैंडल एवरीथिंग। तो ये चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड और ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। आप कौन कौन ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। आपका अगर सन साइन, यानी आपका अगर सन साइन अगर लिब्रा है, देन मून साइन यानी राशि, जन्म का राशि अगर आपका तुला है तो आपके लिए रीडिंग हो सकता है। आपका लग्न का भाव यानी असेंडेंट, अगर वो भी आपका तुला है, वो तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए 3 कार्ड्स ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट कार्ड इज द माउंटेन, okay, second card is the moon, third card is the gentleman, okay। समझ में आ रहा है? तुला, आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है, आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो। अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ा के इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर लेंगे, ताकि हम लोग समझ पाए कि लिब्रा का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एनर्जी क्या चल रहा है। ओके, उठा लेंगे इस कार्ड को। ये 3 ऑफ कप्स एनर्जी निकला है, जबकि मैं इसको लेकर रीडिंग नहीं करने वाली, बट स्टिल इट्स अ वाटर साइन। हो सकता है यहाँ पे देखो पाइसिस का कार्ड भी आया है, मून, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद सम पाइसिस एनर्जी, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक रीडिंग को शुरू नहीं की। रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग पहले से मेरी इस चैनल को सुन रहा है, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरी काम अच्छा लगता है तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट एनर्जी, सेकंड कार्ड 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी, थर्ड कार्ड द हैंग्ड मैन एनर्जी, फर्स्ट अगेन द एम्परर एनर्जी, सेकंड अगेन द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल। You are working hard,
देखिए लिब्रा का ना एक फेज़ होता है, मैंने बहुत बार देखा है। जब मैंने सितंबर, अगर आप लोग लिब्रा का अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर 2021 का रीडिंग सुनेंगे ना मेरे चैनल पे, तब आप देख पाएंगे उस वक्त लिब्रा का क्या एनर्जी था। पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, आई हैव लॉट सो मेनी थिंग्स टू डू, मुझे बहुत पैसा को एक इकट्ठा करना है, मुझे फोकस करना है, मेरी कैरियर ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाना है, ऐसा मेंटालिटी था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से शिफ्ट हो गया। अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड्स लिब्रा का दिमाग में ना पता नहीं कहाँ से प्यार का भूत आ गया मैं प्यार का भूत ही कहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये इतना ज़्यादा लिब्रा को अपलिफ्ट कर दिया कि लिब्रा पागल हो गए हैं कोई वाटर साइन के। क्योंकि लास्ट कुछ रीडिंग में मुझे इतना देखने को मिला कि लिब्रा इज डीलिंग विथ सम वाटर साइन एंड सम फायर साइन, या तो लियो या तो स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ये 2-3 एलिमेंट, यानी ये 2-3 ज़ोडिएक साइन के बीच में लिब्रा फंसा हुआ था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टर्बुलेंस उसने देख लिया फ्रॉम लास्ट अक्टूबर टू ये फरवरी तक। उसके बाद फिर से अभी लिब्रा का दिमाग घूम रहा है टुवर्ड्स देयर, वो फोकस घूम के कहाँ जा रहा है, करियर, पैसा बनाना है। वेरी गुड। अभी देखो आपका पास्ट एनर्जी कैसा था, एक्सचेंज कर रहे थे अपना गिफ्ट्स को, अपना गिफ्ट्स मतलब अपना ब्लेसिंग्स, अपना सब कुछ, अपना फाइनेंशियल गिफ्ट्स। इवन आपने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया जो लोग आपको छोड़ के चले गए। कैसे बता रही हूँ, कार्ड नंबर 27, 7 + 2 = 9, 9 इज़ द एंडिंग नंबर। तो आपके साथ, आपने जिन लोगों के साथ अपना सब कुछ एक्सचेंज किए, वो लोगों ने आपको ही एक्सचेंज कर लिया किसी और के साथ। आई एम सॉरी टू से, बट ये हुआ है। जिन लोगों के पीछे आप पागलों की तरह भागे, पता नहीं क्या क्या किए, वो लोगों ने आपको छोड़ दिए। और अभी आप देखिए एक बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर सेल्फ विथ योर सेल्फ, जैसे खुद को खुद संभालने का कोशिश कर रहे हो। क्या होता है ना लिब्रा, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है। आप लोग जब किसी के ऊपर, मतलब जब आप लोग ठान लेते हो कि उस इंसान को मेरा बनाना है या तो मुझे उस इंसान की बनना है, तो आप लोगों के और कोई होश नहीं रहता। आप लोग एकदम जैसे होता है ना, घोड़े क्या करते हैं, दोनों साइड में ना आंखों में वो कुछ ठुल्ली टाइप का लगा लेते हैं और फिर दौड़ने लगते हैं सामने की तरफ, आजू बाजू कुछ नहीं दिखता। आपका भी हालत वैसा हो गया था, आप पागलों की तरह दौड़ रहे थे किसी के पीछे, उसको अपना बनाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिए थे। और जब उसने आपको छोड़ा तब सब कुछ आपके लिए एक चैलेंज हो गया था, इवन खुद को संभालना भी। उस वक्त आपको कोई ऐसा इंसान का हेल्प मिला जो कि हो सकता है टॉरस एनर्जी, हो सकता है कि लिब्रा आपका कम्बिनेशन हो टॉरस एंड लिब्रा, या तो फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपके बाजू में आके खड़े हो गए जिसके कुछ आत्मज्ञान हो, जो सेल्फ अवेयर्ड है, जो सोल अवेयरनेस में जीते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई मेडिटेटर हो सकता है, या तो फिर कोई काउंसलर हो सकता है। तो जो भी है उन्होंने आपको बहुत हेल्प किया। और उस वक्त के बाद आपने धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश किए एंड फाइनली एरीज एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है एम्परर इज द एरीज एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी लिब्रा यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज, लिब्रा एंड टॉरस, या तो फिर यू आर डीलिंग विथ सम फायर साइन दैट इज एरीज एंड टॉरस। एरीज इज द फायर साइन, टॉरस इज द ग्राउंड साइन, अर्थ साइन। तो वही मुझे लग रहा है कि आपने कुछ खोया और उसके बदले में खुद को चैलेंज के मतलब खुद की लाइफ आपके लिए चैलेंज हो गया है। हाउ टू डील विथ माई सेल्फ, ये आपका क्वेश्चन है। हु एम आई, कैसे मैं खुद को संभालूं। और उस वक्त कोई अच्छे इंसान आपके बाजू में आके खड़े हो गए, आपको समझाने लगे कि दुनिया का रीत क्या है, ज़िंदगी को कैसे बितानी है। और धीरे धीरे आप अपनी कंट्रोल में आ रहे हो, बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो। दिस कार्ड नंबर इज़ 4। 4 इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट द लाइफ बैलेंस, बैलेंसिंग। तो अगर आप कोई एरीज एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, या तो आपका कोई बॉस हो सकता है, या तो आपका कोई सीनियर हो सकता है कि जो आपको समझाने के लिए हेल्प कर रहा है, आपको समझने के लिए हेल्प कर रहा है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी एरीज। तो वैसा मुझे लग रहा है कि ये आपका पास्ट था। ठीक है,
लिब्रा, अभी आपका प्रेजेंट में क्या चल रहा है देख लेंगे। अ लेग अप, देखो जैसे कोई बड़ा इंसान आपको ना हेल्प कर रहा है। इसको देखो, एक बड़ा सा बियर और एक छोटा सा बियर उसकी बड़ा वाला बियर के पीठ के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स समवन इज़ हेल्पिंग यू। मैंने यहाँ पे बोला ना, कोई सीनियर है, आपके ऑफिस के सीनियर हो सकता है, कोई गुरु भाई हो सकता है, कोई गुरु बहन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपका हाथ थामे है। जैसे होता है ना, मीडियम होता है, भगवान तो खुद नहीं आ सकते हैं और इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है, और किसी किसी जगह पे बहुत सारे ऐसे माध्यम बनाए हैं जो लोग आके सामने खड़े हो जाते हैं और हाथ आगे कर देते हैं, लेट मी हेल्प यू, ऐसा। तो ऐसा ही किसी ने आपके पास आया कि कहने लेट मी हेल्प यू। वो पर्सन हो सकता है कि पाइसिस एनर्जी का है, और ये कार्ड नंबर है 34। 4 + 3 = 7। स्पिरिचुअल हेल्प इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपके सामने हो सकता है कोई स्पिरिचुअल सीकर या तो कोई ऐसा इंसान आके खड़े हो गया है, आपकी तरफ हाथ फैलाया है कि आ जाओ मेरे पास आओ, आई विल हेल्प यू, हाउ यू कैन रिकैलकुलेट योर सेल्फ, हाउ यू कैन रिकलेक्ट योर सेल्फ, ऐसा करके। आप दो मन ज़रूर थे, आप थोड़ा सोच रहे थे पता नहीं ये इंसान फिर कैसा निकलेगा, अभी अभी मुझे तो कोई छोड़ के कोई दगाबाजी करके मेरे साथ निकल गया है, तो पता नहीं, अभी तो आपको किसी पे भी भरोसा नहीं हो रहा है। सो आप दो मन हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करनी क्या नहीं करनी, बट फाइनली यू अंडरस्टैंड और आप धीरे धीरे उसके तरफ जाने लगे। मे बी दिस पर्सन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस एंड पाइसिस। अगर ये टॉरस एंड पाइसिस का कॉम्बिनेशन है तो ये इंसान आपको फेंकेगा नहीं, ये इंसान आपको संभालेंगे, और ये इंसान आपको तजुर्बे को मतलब ज़िंदगी की तजुर्बे होते हैं ना, कुछ एक्सपीरियंसेस, रियल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, थैंक यू सो मच स्पिरिट। तो कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान आपको देंगे, और इसको आप अगर एक बार सीख लिए, समझ लिए, तो आपके लिए ज़िंदगी काफ़ी बहुत सुंदर हो जाएगा। आप कंप्लेन करना छोड़ देंगे, बल्कि इसको और ज़्यादा एडमायर करने लगेंगे। ज़िंदगी लाइफ इज़ सो गुड, वी आर सो मच ब्लेस्ड। सिर्फ अगर हम लोग सरेंडर कर दे तो, बिना सरेंडर का कुछ नहीं मिलता। सो ट्राई टू सरेंडर योरसेल्फ फर्स्ट। आप जितना जल्दी सरेंडर करोगे उतना जल्दी आपको टेंशन नहीं रहेगा, ऊपर वाला आपका गाड़ी खींचेगा। सो डोंट वरी। तो वही एक बार आप अगर दो मन सिचुएशन से, दो मन मेंटालिटी से निकल के आ रहे हो, देन यू आर गेटिंग दिस पोजीशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। चारों तरफ से आपकी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अबांडेंस आ रहा है, आपको पूर्ण करने के लिए। सबसे ज़्यादा एक कहावत है ना, एक लड़की की शादी में सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं उसकी मम्मी पापा, क्योंकि जब वो पूर्ण होते हैं ना, एक इंसान की पूर्णता आती है। एक लड़की जब माँ बनती है उसको वो कंप्लीट होती है। वैसे एक इंसान की जब मातृत्व या पितृत्व यानी माँ और बाप बनते हैं तब उन लोगों का, तो उसमें सबसे ज़्यादा खुश उनके माँ बाप होते हैं। तो वैसे ही आप जैसे ही कंप्लीट हो रहे हो ना, कौन खुश हो रहा है? यूनिवर्स, भगवान, खुदा, कोई भी नाम से आप पुकारो, वो सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपका फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रहा है? chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। एग्जैक्टली, जितना मैच्योर हो रहे हो, आपके बच्चे हो रहे हैं, आपके पोते हो रहा है, घर में चिल्ला मिल्ली, चाय चूई, कितना कुछ आवाज़, बट फिर भी उसमें आप मज़ा ले रहे हो। खटिए की एक कोने में बैठ के आप देख रहे हो आपके पोते, नाती, नातिन, इतनी सारी, घर भरा हुआ, ये चिल्ला मिल्ली, वो कोई इसको ये बोल रहा है, ये उधर से रो, बट उसी में आप ना इतना खुशी आपको मिलता है। आपको लगता है मेरा ज़िंदगी ख़त्म तो हो रहा है, बट मेरी ज़िंदगी कितना पूर्ण है, आई एम सो मच कंप्लीट। सो यही एक कंप्लीटनेस तब आता है। और यह कार्ड नंबर है 33। माय गुडनेस, क्या हो रहा है? जेमिनी का रीडिंग कर रहे थे, वो रीडिंग भरपूर, सिर्फ 4 4 4 4। आपका देखो 33 आ गया है, तो 33 इज़ अ मास्टर नंबर अगेन। और यहाँ पे जैसे आपको कंप्लीट करने के लिए कोई आ रहा है, दिस जेंटलमैन इज़ 28, नंबर 28। एक सेकेंड, खांसी आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। इस कार्ड को थोड़ा गौर से देखिए। जैसे देखिए ज़ेब्रा के ऊपर जिराफ का कुछ कलर चढ़ा हुआ था, वो कलर झड़ जा रहा है। मतलब जैसे होता है ना, मैच्योरिटी होता है तो हमारे बाल सफ़ेद होने लगता है, जैसे काला रंग उड़ जा रहा है। ओरिजिनल वो सफ़ेद ही था,
और जैसे काला रंग पोत के भेजा गया था, अभी वो रंग उड़ जा रहा है। सो आपकी इमैच्योरिटी धुल रहा है, कोई इंसान आके आपको हेल्प कर रहा है। दिस पर्सन इज 28, 8 + 3 = 10, दैट मीन्स नंबर 1 आपने सरेंडर कर चुके हैं, और इस सरेंडर के बाद आपको और से और ब्लेसिंग्स मिले जा रहा है। तुला, मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि now you are very much conscious about your finance, now you are very much determined कि अभी तो ज़िंदगी की उस सच्चाई को चखेंगे जो सक्सेस की सीढ़ी होती है, जो कंप्लीटनेस होती है कि खुद खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे, दुनिया भर में बहुत भूखे नंगे हैं उन लोगों के बाजू में खड़े हो जाएंगे। ये दिल लगी बहुत हो गया, अभी बहुत बड़े हो गया है, दिल लगी का फैक्ट्री बंद करो और बस लोगों की सेवा में लग जाओ। सो ऐसा ही कोई एनर्जी मुझे मिल रहा है। इट्स सो गुड, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या है, स्पिरिट का क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ये ब्लेसिंग है आपका जेनरोसिटी। एग्जैक्टली देखिए इस लेडी की स्माइल को, देखिए आंख बंद करके ये हंस रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ अपने सारे बच्चों को खाना खिला के सुला रहा है, तो ऐसा एक संतुष्टि आती है उनकी आंखों में, उनकी चेहरे पे। आपके अंदर वो मातृत्व, वो कंप्लीटनेस, वो फ्लो, जैसे एकदम गोल्डन ऑरा आपकी तरफ से निकल रहा है लिब्रा। यू आर फीलिंग कंप्लीटनेस। और ये तभी आ सकता है जब इंसान भूखे नंगे को खिलाते हैं, जब इंसान अपना दरवाज़ा दूसरों के लिए खोल देते हैं। और वही एनर्जी पे आप है। You are not thinking much about yourself. You are not bothering anyone कि किसने मुझे छोड़ दिया, कैसे मैंने संभाला। हाँ, आपने सब किया, but now you are ready to serve the world, to serve the universe, and universe is also giving hands towards you कि चलो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, बोलो तुमको कैसा हेल्प चाहिए, I am there to help you। अगर तुम दुनिया वालों के लिए हो तो हम अपने लिए है, मतलब ऐसा एनर्जी फ्लो हो रहा है। सो यू आर बीइंग ब्लेस्ड। 41 कार्ड नंबर 41, 4 + 1 = 5। 5 मतलब क्या है? अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग इन योर वे। तो वही आपके लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंज आ रहा है लिब्रा। आप इन्जॉय करो ज़िंदगी की इस मस्त ब्लेसिंग वाला फ्लो में। अगर आप मतलब फ्लो कर जाओगे ना, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। एन्जॉय योर ब्लेसिंग्स, बहुत खुश रहिए। फिर मिलेंगे आपके अप्रैल की सेकेंड हाफ की रीडिंग लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।